ओम शांति। 24 जुलाई 70 की अव्यक्त मुरली। बिंदु रूप की स्थिति सहज कैसे बने। आज बाप दादा ने हम बच्चों को अपनी अंतिम स्थिति बिंदु स्वरूप की स्थिति के अभ्यास के लिए मुख्य धारणाएं पक्की कराई है। बाप दादा ने आते ही बच्चों से पूछा कि सभी कौन सी स्थिति में बैठे हैं। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति है। बाप दादा से मुलाकात करते समय बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रह सकते हो। तो हर एक बच्चों ने अपना विचार सुनाया। फिर बाप दादा ने कहा, बिंदु रूप की स्थिति विशेष किस समय बन सकती है। जब एकांत में बैठते हो तब, या चलते फिरते भी हो सकती है। अंतिम पुरुषार्थ याद का ही है, इसलिए याद की स्टेज व अनुभव को भी बुद्धि से स्पष्ट समझना आवश्यक है। बिंदु रूप की स्थिति क्या है और अव्यक्त स्थिति क्या है, दोनों का अनुभव है। क्योंकि नाम दो कहते हैं तो जरूर दोनों के अनुभव में भी अंतर होगा। चलते फिरते बिंदु रूप की स्थिति इस समय कम भी नहीं, लेकिन ना के बराबर ही है। हाँ, देखो बाप दादा ने रिजल्ट बताया कि चलते फिरते बिंदु रूप की स्थिति बच्चों की ना के बराबर है। इसका भी अभ्यास करना चाहिए। बीच बीच में 1-2 मिनट भी निकाल कर इस बिंदु रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो सारे चलते फिरते हुए ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी कोई कार्य करते हो व बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोककर यह प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर यह प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज कैसे और कब ला सकेंगे। इसलिए यह अभ्यास करना आवश्यक है। बीच बीच में यह प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो आज ये बिंदु रूप की स्थिति मुश्किल लगती है वह ऐसे सरल हो जाएगी जैसे अभी मेजॉरिटी को अव्यक्त स्थिति सहज लगती है। पहले जब अभ्यास शुरू किया तो व्यक्त में अव्यक्त स्थिति में रहना भी मुश्किल लगता था। अभी अव्यक्त स्थिति में रहकर कार्य करना जैसे सरल होता जा रहा है, वैसे ही यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाएगी। अभी महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बाबा ने आज हम बच्चों को बहुत गहराई से बिंदु रूप की प्रैक्टिस क्या है, कितना महत्व है, उसे स्पष्ट किया है। फिर आगे भी बाबा ने कहा, फरिश्ता रूप की स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति जिसकी सदा काल रहती है, वह बिंदु रूप में भी सहज स्थित हो सकेंगे। अगर अव्यक्त स्थिति नहीं है तो बिंदु रूप में स्थित होना भी मुश्किल लगता है।
इसीलिए अभी इसका भी अभ्यास करो। शुरू में अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करने के लिए कितना एकांत में बैठकर अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ करते थे, वैसे ही इस फाइनल स्टेज का भी पुरुषार्थ बीच बीच में समय निकाल करना चाहिए। यह फाइनल सिद्धि की स्थिति। तो देखो बाबा ने हम बच्चों को कितना क्लियर बताया कि बच्चे फाइनल स्टेज की स्थिति क्या है। बिंदु रूप, एकदम चमकता सितारा। लेकिन इस स्थिति के लिए बाबा ने कहा बच्चे प्रैक्टिस करो। और वो प्रैक्टिस भी कैसे? बीच बीच में कार्य को स्टॉप करके एकांत में बैठ करके बिंदु रूप की प्रैक्टिस करनी है। फिर बाप दादा ने आगे कहा कि इस स्थिति को पहुंचने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आजकल गवर्नमेंट कौन सी स्कीम बनाती है, लक्ष्य रखते हैं ना, जितना हो सके उतनी बचत हो, समय बचे, पैसे बचे, एनर्जी बचे। तो सभी प्रकार की बचत योजना करते हैं। तो अब पांडव गवर्नमेंट को कौन सी स्कीम करनी पड़े? बाप दादा हमारे लिए कहते हैं अभी जिस रीति से चल रहे हो उस हिसाब से तो सभी यही कहते हैं कि बहुत बिजी रहते हैं, एकांत का समय कम मिलता है, मनन का समय कम मिलता है। लेकिन समय कहाँ से आएगा? देखो बाप दादा बहुत गुह्य बात कहते हैं। बच्चे समय कहाँ से आएगा? दिन प्रतिदिन सर्विस भी स्पीड को पाएगी, समस्याएं भी बढ़नी है, और यह जो संकल्पों की स्पीड है वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। बाप दादा हमें इशारा देते बच्चे ये संकल्पों की जो स्पीड है ना वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। अभी एक सेकेंड में जो 10 संकल्प करते हो उसकी डबल ट्रिपल स्पीड हो जाएगी। हाँ, कितनी गहरी बात बाबा ने कहा। एक सेकेंड में जो 10 संकल्प करते उसकी भी डबल ट्रिपल स्पीड हो जाएगी। जैसे आजकल जनसंख्या का हिसाब निकालते कितनी वृद्धि होती है, तो यहाँ एक तरफ संकल्पों की, दूसरी तरफ इविल स्पिरिट, उसकी भी वृद्धि होगी। इसलिए विशेष अटेंशन रखना पड़े जिससे सर्व बातों का सामना कर सकेंगे। और वह है 2 शब्दों को याद रखना, एक तो अंतर, दूसरा मंत्र। जो भी बात होती है उसका अंतर करो, यह यथार्थ है या अयथार्थ। अंतर माना भेद करो, कंपेयर करो। बाप दादा के समान है वा नहीं। एक तो हर समय भेद अंतर करके उसका एक सेकेंड में नोट या तो डॉट करना नहीं है तो फिर डॉट लगा देते, अगर करना है तो करने लग जाएंगे। नोट और डॉट यह स्मृति रखनी है। तो अंतर और मंत्र यह दोनों प्रैक्टिकल में होंगे, दोनों को भूलेंगे नहीं तो कोई भी समस्या या इविल स्पिरिट सामना नहीं कर सकेगी। एक सेकेंड में समस्या भस्म हो जाएगी। इविल स्पिरिट आपके सामने ठहर नहीं सकती है। तो अब ये पुरुषार्थ करना पड़े। हाँ, कितना गहराई से बाबा ने हमें स्पष्ट करवाया कि बच्चे कोई भी बात हो, कुछ भी हो, तुरंत चेक करो यथार्थ है, बाप समान है या नहीं।
अगर नहीं है बाप समान तो तुरंत नोट करके डॉट लगा दो। तो ये चेक करना है। फिर बच्चों ने बाप दादा से एक प्रश्न पूछा, इविल स्पिरिट का रूप कौन सा है? तो बाप दादा ने बड़ा गहरा आंसर दिया। बड़े ध्यान से हम बच्चे सुनेंगे। बाप दादा कहते हैं, उनका स्पष्ट स्वरूप है किन्हीं आत्माओं में प्रवेश होना। लेकिन इविल स्पिरिट का कुछ गुप्त रूप भी होता है। हाँ, देखो यहाँ बाबा ने एक बहुत गहरी बात स्पष्ट की है जो हम ब्राह्मणों को बहुत ध्यान रखना है। तो इविल स्पिरिट का गुप्त रूप बाप दादा ने स्पष्ट किया। चलते चलते कोई में विशेष कोई न कोई बुरा संस्कार बिल्कुल प्रभावशाली रूप में देखने में आएगा, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि उसका दिमाग अभी अभी दूसरी बात, वह भी फोर्स से कहेंगे। उनकी स्थिति भी एक ठिकाने टिकी हुई नहीं होगी। वह अपने को भी परेशान करते हैं, दूसरे को भी परेशान करेंगे। स्पष्ट रूप में जो इविल स्पिरिट आती है उसको तो परख कर और उससे किनारा करना सहज है, लेकिन आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप में कम आएगी। देखो यहाँ बाप दादा ने कितना गहरा इशारा दिया कि बच्चे, आपके सामने वो जो आत्माएं प्रवेश करती है वो स्पष्ट रूप में बहुत कम आएगी, गुप्त रूप में बहुत आएगी, जिसको आप लोग साधारण शब्दों में कहते हो ना कि पता नहीं उसका दिमाग कुछ पागल सा हो गया है। लेकिन उस समय उसमें यह इविल अर्थात बुरे संस्कारों का फोर्स इतना होता है जो वह इविल स्पिरिट के समान ही होती है। बाबा ने क्या कहा, अपने ही आत्मा के कोई बुरे संस्कार, उनका फोर्स इतना होता है जो इविल स्पिरिट के समान होते हैं। जैसे वह बहुत तंग करते हैं वैसे यह भी बहुत तंग करते हैं। नहीं, किसमें कोई इविल आत्माएं आती है तो सबको बहुत तंग करते हैं, तो ये संस्कार वाली आत्मा भी सबको बहुत तंग करती है। यह बहुत होने वाला है, इसलिए सुनाया ना कि अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, अपनी शक्ति की बचत, यह योजना बनाकर बीच बीच में उस बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। हाँ, क्या टेंशन रखना है? समय को बचाना है, संकल्पों को बचाना है और शक्तियों को। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा, और आप लोगों का शक्ति रूप ही उन्हों को मुक्त करेगा। बहुत गहरी बात बाबा ने कहा, बच्चे आप लोगों का शक्ति रूप ही उन्हों को मुक्त करेगा। तो ये अटेंशन विशेष रखना है। इविल स्पिरिट को भी मुक्त करना है, क्योंकि अभी अंत के समय का भी अंत है। तो इविल स्पिरिट व इविल संस्कारों को भी अति में जाकर फिर उन्हों का अंत होगा। ये बहुत समझने की बातें हैं। ये संस्कार भी उथल खाएंगे, अति में निकलेंगे बाहर, फिर अंत होगा। किचड़ा सारा बाहर निकलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए उन्हों का सामना करने के लिए अगर अपनी समस्याओं से ही मुक्त नहीं होंगे तो इन समस्याओं से कैसे सामना कर सकेंगे। इसलिए कहते हैं बचत की स्कीम बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ, तब अपना और सर्व आत्माओं का बचाव कर सकेंगे।
अब ये सर्विस करनी है। ये सर्विस का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप होता जाएगा आगे चलकर, इसलिए अपने सूक्ष्म स्वरूप की स्थिति बढ़ाओ। यह सभी प्रत्यक्ष होकर फिर प्रायलोप होना है। तो पहले तो बाबा ने कहा बच्चे, प्रायलोप होने से पहले प्रत्यक्ष हो फिर प्रायलोप होंगे ना। सर्विस इतनी बढ़नी है जो एक एक को 10 कार्य करना पड़ेगा। शक्तियों की भुजाएं कितनी दिखाते हैं? भुजाओं का अर्थ है इतनी सर्विस में मददगार बनना। हाँ, बाबा ने नया अर्थ बताया। इतनी भुजाएं माना इतनी सर्विस में मददगार बनना। देखो, पांडव भी समझते हैं ना, पांडवों को लंबा दिखाते हैं। यह भी पांडवों की इतना ज्यादा मददगार बनने की निशानी है। लंबा शरीर नहीं, लेकिन लंबी बुद्धि। इन्हों का आगे दौड़ना गोया शक्तियों का आगे दौड़ना। शक्तियों को आगे रखना, यही इन्हों की दौड़ की निशानी है। समझा? तो आज बाप दादा ने बहुत गहरी बातें जो हमारे ब्राह्मण जीवन में बहुत महत्व की है उसे स्पष्ट किया। सबसे पहले तो बाप दादा ने ये पक्का कराया, बच्चे अव्यक्त स्थिति की तरफ बिंदु रूप की जो अंतिम सिद्धि की अवस्था है, इसको बढ़ाना है। इसके लिए बीच बीच में समय निकालकर स्टॉप करके ये अभ्यास करना है। और उसके लिए 2 बातें, यंत्र, उसके लिए बाबा ने 2 बातें पक्का कराया, मंत्र और अंतर। हर बात को चेक करो, ये यथार्थ है या अयथार्थ। बाप समान नहीं है, तुरंत उसको फुल स्टॉप लगा दो और मनमना भाव की स्थिति में स्थित रहना है। इससे जो माया आने वाली है, इविल आत्मा या इविल संस्कारों की, और ये तो लौकिक अलौकिक दोनों आत्माओं की तरफ आएगी ना, तो उसका सामना कर सकेंगे। क्योंकि ये संस्कार अति में जाकर फिर समाप्त प्रायलोप होंगे। तो ये बहुत जरूरी है हम ब्राह्मणों के लिए। तो आज से हम इसका अभ्यास शुरू कर देंगे। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समय निकालकर बचत की स्कीम बनाएंगे और बिंदु रूप की प्रैक्टिस बढ़ाएंगे। और यही अंतिम पुरुषार्थ है। इसके लिए बीच बीच में एकांत में बैठकर ये प्रैक्टिस करेंगे। तो 1 सेकंड में स्वयं को बिंदु रूप स्थिति में एकाग्र करते, मैं आत्मा, बिंदी, चमकता सितारा, देखे स्वयं को, सर्व संकल्पों को समाप्त स्टॉप करके, मैं आत्मा बिंदी, बिल्कुल साइलेंस में। इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार चेक करें कितना समय इस स्थिति में मैं रह सकती हूँ। आज बाबा ने कहा शुरुआत में जैसे एकांत में बैठकर ये प्रैक्टिस करते थे, अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करते थे व्यक्तिगत रूप में, वैसे अब बिंदु रूप की स्थिति का अभ्यास करें। इससे किसी भी इविल आत्मा या इविल संस्कारों वाली आत्मा को परिवर्तन कर सकेंगे। उसको परिवर्तन करके उस आत्मा को मुक्त कर सकेंगे संस्कारों से।
इस स्थिति के लिए ये अटेंशन रहे। जो बाप समान स्थिति है वो ही धारण करके रखनी है। जो बात यथार्थ नहीं है उसे तुरंत स्टॉप करना है। ओम